जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लगे हैं राजस्थान, जो कि हाई कोर्ट एग्जाम है आपका ग्रुप डी का। उनमें जो राजस्थान का जो सिलेबस है उनसे संबंधित पी वाई क्यू एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। जो राजस्थान के किसी भी एग्जाम हो, चतुर्थ श्रेणी हो और अभी फोर्थ ग्रेड की एग्जाम हुई थी, राजस्थान पुलिस की भी एग्जाम हुई थी, पटवार हो गई थी, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे इसी लेवल के क्वेश्चन थे। तो इसी लेवल का क्वेश्चन आने वाला है, तो मैं ये लेवल देख के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो दोस्तों, जो कि आपके फोर्थ ग्रेड का एग्जाम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में है, जो कि राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो राजस्थान की नक्की झील आपकी सिरोही में स्थित है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। बी ऑप्शन राइट रहेगा आपका। तो ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, याद रखना दोस्तों, सिरोही में है, याद रखना। ये पूछा जाता है सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर झील कौन सी हो जाएगी, नक्की झील, ये सर्वाधिक। तो नाखूनों के माना जाता है ना, जो देवताओं के नाखूनों के द्वारा खोदी गई है, इसीलिए इसे नक्की झील कहा जाती है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। क्वेश्चन नंबर 2 रहने वाला हमारा, राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसके अवशेष माना जाता है। तो जो राजस्थान का थार का मरुस्थल है उसका किसका अवशेष माना जाता है, ये हो जाएगा डी ऑप्शन आपका। 33 सागर का अवशेष माना जाता है दोस्तों। किसका माना जाता है दोस्तों, 33 सागर है, पहले ये 33 सागर का इसका अवशेष माना जाता है थार का मरुस्थल। और थार का मरुस्थल राजस्थान में कितने प्रतिशत है वो बताना आपको दोस्तों। वो थार के मरुस्थल में जनसंख्या निवास करती है आपकी 40%, याद रखना दोस्तों, 40% आपकी जनसंख्या निवास करती है। और एशिया का ऐसा सबसे बड़ा था ऐसा रेगिस्तान है, मरुस्थल है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो आपका थार का मरुस्थल कितना प्रतिशत रखता है आपका हिस्सा, 60% रखता है, याद रखना दोस्तों। 60% आपका मरुस्थल हिस्सा रखता है राजस्थान। और पंजाब, हरियाणा, ये सभी जो राज्य है यहाँ पे थार का मरुस्थल का है, थोड़ा बहुत हिस्सा रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, टार्ड या डांड के सूखने पर निर्मित दलदली भूमि को क्या कहता है। तो रेगिस्तान में जो डांड या टार्ड के सूखने पर निर्मित जो दलदली भूमि होती है उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, बालसन, करवा, रन या प्लया। प्लया तो एक प्रकार की झील होती है। तो याद रखना दोस्तों, का क्या कहा जाता है, इसे रन कहा जाता है। तो रन किसे कहा जाता है, निर्मित दलदली भूमि को कहा जाता है, याद रखना, दलदली भूमि को ही रन कहा जाता है। चलिए सी ऑप्शन सही रहेगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कदम, नेक्स्ट सवाल के सर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, थार का कितना प्रतिशत राजस्थान का भाग्य में आता है। तो देखो पूछा गया सवाल है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, थार का कितना प्रतिशत, 60%। तो यार कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, 60 हो 61 हो जो भी हो आपके, 60 के आसपास जो संख्या हो एग्जाम में, तो याद रखना, तो 60 का प्रतिशत ही याद करना, मतलब वो एग्जाम पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और 40% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन की पद्धति है। तो जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक जल वर्षा जल संचयन की पद्धति है, ती हो जाएगी बी ऑप्शन खडीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, खडीन आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा आपके उड़िया का पठार, ए ऑप्शन सही रहेगा। ये राजस्थान का सर्वोच्च ऊंचा पठार है। तो मेसा का पठार आपके कहाँ है दोस्तों, वो पता नहीं, बिजोलिया का पठार, भीलवाड़ा में घोराड का पठार, गोगुंदा उदय राजसमंद उदयपुर वो राजसमंद के बीच में मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, याद रखना दोस्तों, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है। तो सर्वाधिक धूल भरी आंधी आपके ऑप्शन दिए गए हैं से बताना दोस्तों, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर। तो सर्वाधिक धूल भरी आंधी चलती है दोस्तों गंगानगर में दोस्तों, कहाँ चलती है, गंगानगर आपका सही रहेगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान में किस जिले का दैनिक तापमात्र सर्वाधिक पाया जाता है। जहां रेगिस्तान होगा वहां पर ही सर्वाधिक दैनिक तापमात्र पाया जाता है। तो ये हो जाएगा बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर या फलौदी। तो ये हो जाएगा जैसलमेर, ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों, सी ऑप्शन राइट रहेगा, जैसलमेर में सर्वाधिक तापमात्र पाया जाता है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय की लंबाई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि आपकी, उसका क्या नाम है दोस्तों वो बताना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में।
और इसकी सीमा की लंबाई राजस्थान में कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। तो ये बीकानेर हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। और फलौदी का अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा दोस्तों, फलौदी की सीमा लग रही है नहीं लग रही है, फोर्थ ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था अभी। तो दोस्तों इसका हम मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हालांकि अभी प्रीवियस ईयर ही कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नया जीके अभी कोई पूछा नहीं जा रहा है। तो मैं 1070 ही बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें कितनी सीमा लगेगी वो आपको अभी बोर्ड बताएगा, फलौदी की कितनी सीमा लग रही है नहीं लग रही है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,200 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन 10.41%। दोस्तों याद रखना दोस्तों, 10.41% भारत का हिस्सा मतलब रखता है राजस्थान। राजस्थान में सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर हो जाएगा ओसिया जोधपुर में है। याद रखना दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? तो ऐसा कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह हुए किया जाता है? तो ये हो जाएगी गौरी, अग्नि, भवाई, रम्मत। तो ये हो जाएगा अग्नि नृत्य, जो कि आपके जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है खटियासर बीकानेर में। और पूर्णिमा के दिन मेला बढ़ता है यहाँ पे। भवाई नृत्य आपके उदयपुर मेवाड़ के भीलवाड़ा जो भी आसपास के जो मेवाड़ का क्षेत्र है वहां पे किया जाता है। रम्मत बीकानेर में किया जाता है। गौरी आपके भीलों में प्रसिद्ध है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? तो कटकी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों। अविवाहित युवती के द्वारा पहना जाता है कटकी वस्त्र। याद रखना दोस्तों, कटकी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? अविवाहित युवती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, मुर्गे शरीर में कौन से भाग का आभूषण है? तो मुर्गे आपको पूछा गया एग्जाम में, अभी पूछा गया था हालांकि। ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, लगा लो टिक एग्जाम में चल सकता है। तो मुर्गे शरीर के कौन से भाग का आभूषण है? तो मुर्गे आपका हो जाएगा कान का आभूषण है दोस्तों, डी ऑप्शन सही रहेगा। कान का आभूषण है मुर्गे। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा क्या कहा जाता है? तो स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को कहा जाता है मेहर, मौसर, गोला प्रथा, नाथा प्रथा। तो सी ऑप्शन सही रहेगा, गोला प्रथा कहा जाता है दोस्तों। सी ऑप्शन राइट रहेगा। मौसर हो जाएगा आपके किसी की मौत हो जाने के बाद उसके 12 दिनों के बाद जो भोज किया जाता है उसे कहा जाता है मौसर। और नाथा प्रथा किसी के मर्द को अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ शादी करना या फिर भाग जाना, उसे कहते हैं नाथा प्रथा। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज विजय की रचना की थी चंद्रदाई, जैन, मोहम्मद जासी, या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रदाई आपने इसकी रचना की थी पृथ्वीराज रासो की। तो और बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। जयन ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी और चंद्रदाई ने की थी पृथ्वीराज रासो की। इन दोनों में कुछ नहीं होना दोस्तों, पृथ्वीराज विजय की रचना की थी जयन ने। क्वेश्चन नंबर 18, रहने वाला राजस्थान में कौन से जिलों में पित्तल एवं पित्तल की मीनाकारी प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा दोस्तों जयपुर और अलवर, जो कि आपकी ये पित्तल की मीनाकारी के लिए बहुत फेमस है। सी ऑप्शन राइट रहेगा हमारा। निम्न में से कौन सा नाक से संबंधित आभूषण है? तो नाक में पहने जाने वाला आपका हो जाएगा, इनमें से ऑप्शन देके बताना है। तो चोप, नोगरी, बिच्छुड़ी, बिंटी। तो बिंटी उंगलियों में पहने जाने वाला है, बिच्छुड़ी पैर की उंगलियों में, और चोप ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा दोस्तों। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ? तो आहड़ सभ्यता आपकी उदयपुर में स्थित है दोस्तों। ये प्रो एच डी सांकलिया का निर्देशन में हुआ था दोस्तों। सी ऑप्शन राइट रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर किस रहने वाला बीकानेर रियासत के कुल देवी है? तो बीकानेर रियासत की कुल देवी हो जाएगी करनी माता दोस्तों। यहाँ पे याद रखना, बीकानेर रियासत की कुल देवी हो जाएगी करनी माता। और ये राठौड़ों की कुल देवी है। और इनका मंदिर देशनों बीकानेर में है। इनका बचपन का नाम रिद्धि बाई था दोस्तों, याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है। और सफेद इनका चील प्रतीक है सफेद चूहा को इनका शुभ माना जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, सफेद चूहा को शुभ माना जाता है। और इनके चूहे को काबा कहा जाता है, एग्जाम पूछा जा गया था। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान का विस्तार है। तो रेड क्लिफ रेखा आपके गंगानगर के हिंदुमल कोट से लगा के बक्सर बाड़मेर थे दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये ऑप्शन राइट रहेगा। देखो यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया, कोणा गांव गंगानगर बाकासर बाड़मेर। तो कोणा गांव याद रखना दोस्तों, ये कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ये आपकी जो कर्क रेखा होती है ना, उनमें पूछा जाता है। जनवरी 2008 को बनाया गया राज्य का 33वां जिला है।
तो 26 जनवरी 2008 को बनाया गया, 33वां जिला हो जाएगा आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो नया जिला बना था उस टाइम 2008 में, जो सी ऑप्शन सही रहेगा, उसमें 2008 में बना था प्रतापगढ़। अभी 41 जिले हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों, 7 संभाग है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की दूरी है, तो पूर्व से पश्चिम की दूरी हो जाएगी आपकी 8, बी ऑप्शन सही रहेगा, 869, 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की दूरी है। और उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 826 किलोमीटर। याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, तो ऑप्शन दिए गए करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर। तो ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये हो जाएगा धौलपुर। सी ऑप्शन सही रहेगा। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लगी है तो दोस्तों चैनल की सीरीज जो भी अच्छी लगी आपको, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।